अक्सर यूनिट 2 के लिए स्टूडेंट को डर लगा रहता है कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन किन लेखकों को हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं सानिया आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं राउल वेल एक शीलांकृति कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो हमने यहाँ पे राउलवेल को पढ़ा कि राउलवेल एक शीलांकृति कृति है और इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। और यह कब आता है? तो यह 10वीं और 11वीं शताब्दी के पास आता है, आसपास ही है। और जो रोड़ा कवि हैं, उन्होंने राउलवेल की शीलांकृति राउलवेल नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब जो लल्लू लाल है, इनकी जो मौलिक रचना है वो है ब्रजभाषा व्याकरण। इनकी ब्रजभाषा गद्य में राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका है। मतलब जो गद्य में इन्होंने ब्रजभाषा में जो लिखा है वो क्या आएगा? राजनीति है, माधव विलास है तथा लाल चंद्रिका है। और जितनी भी बाकी सभी रचनाएं ना वो खड़ी बोली में दे के रखी है इन्होंने आगरा में एक प्रेस भी खोला है जिसका नाम है संस्कृत प्रेस। अब फिर आगे देखेंगे कि राजा शिव प्रसाद सिंह। अब राजा शिव प्रसाद सिंह का जन्म जो हुआ था वो 1823 में हुआ था और मृत्यु 1895 में हुई थी। 1856 में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर ये नियुक्त किए गए थे। इनके आगे देखेंगे कि इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? आलसियों का कोड़ा और राजा भोज का सपना। तीसरा है इतिहास तिमिर नाशक। लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि इनकी इतिहास तिमिर नाशक कौन सा है, रचना किसकी है? तो मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, वर्णमाला, सिखों का उदय और अंत, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। और फिर अब रामचंद्र शुक्ल के भी कोट दे के रखते हैं कि किस लेखक ने क्या कहा था या कौन सा कोट किस लेखक के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर हम वह भी बता रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रारंभ काल से ही वे ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। तो परंपरा काल से हमने क्या देखा? जो हिंदी के पक्षपाती थे, कौन? हिंदी के पक्षपाती थे और जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो राजा शिव प्रसाद सिंह ने गुटका नामक एक संग्रह पुस्तिका लिखी जो स्कूली की विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। आगे देखते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह 1826 में जिनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1896 में हुई थी। ये संस्कृत निष्कृत हिंदी के समर्थक थे। इन्होंने कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है। शकुंतला 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि शकुंतला का अनुवाद किसने किया था, या रघुवंश का अनुवाद या मेघदूत का अनुवाद। तो ये आपको सन याद होना चाहिए। 1862 में शकुंतला का हुआ था, रघुवंश का 1878 में और मेघदूत का 1882 में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि गिल्स क्राइस्ट का पूरा नाम जो था वो डॉक्टर जॉन बोधविक था। इनकी कुल 19 रचनाएं हैं और इनकी प्रमुख कृति थी एडिक्शन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। फिर ये खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते थे, जिसमें थे दरबारी और फारसी, हिंदुस्तानी और हिंदवी शैली। अब इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तानी शैली इनकी प्रिय थी। इसे वे द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। इसे द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। तो हमने अभी 4 देखे। राउलवेल को भी पूछा गया है और शिव प्रसाद सिंह को भी पूछा गया था। और इसके बाद हमने गिल्स क्राइस्ट का भी बार बार पूछते हैं कि इनके द्वारा लिखी गई बुक्स कौन सी है। तो ये इसको मैंने 2 बुक्स यहाँ पे दिए। और अब नेक्स्ट देखते हैं